चैप्टर नंबर 10 का आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का जो मतलब ये होता है, माइक्रो मीन होता है छोटा, स्कोप मीन ऑब्जर्व करने के लिए जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं हम उसके साथ स्कोप का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। तो माइक्रोस्कोप का लफ्जी मतलब है छोटी चीजों को देखने वाली डिवाइस। इसकी दो टाइप इस चैप्टर में हम बात करेंगे। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जिसकी मदद से हम छोटे और क्रीबी ऑब्जेक्ट यानी पास रखे हुए ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाई इमेज देखना चाहते हैं। तो ऐसी डिवाइस जो छोटे और क्रीबी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई इमेज आपको दिखाएगी उसे हम कहते हैं क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन में दो चीजें गौर से देखने वाली हैं। एक तो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है स्मॉल और दूसरा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है नियर बाय। नियर बाय से मुराद क्रीबी, छोटे और क्रीबी ऑब्जेक्ट का अगर बड़ा इमेज आपने देखना है तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जस्ट एक लेंस का नाम होता है। जस्ट अगर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है तो आप उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाए तो उसने वो एक छोटा एक आर्म लेंस जो होता है ना वो एक स्टिक के साथ लगाया होता है वो दांत वगैरह देखने के लिए। अगर आप एक घड़ी साज के पास गए हो घड़ी ठीक करवाने के लिए तो उसके पास भी एक लेंस होता है जो उसने अपनी आंख पे लगाया होता है, घड़ी को करीब करके देख रहा है। ठीक है जी। तो उस घड़ी साज के पास, उस डेंटिस्ट के पास जो एक लेंस होता है वो एक लेंस का नाम ही क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। आगे बढ़े कि सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है। जैसा कि हमने कहा कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसी कन्वेक्स लेंस के लिए हमें याद रखना है यही हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप है। लेकिन इसे एक खास तरह से यूज करना, और खास तरह ये है कि ये सेंटर से गुजरती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पे दो पॉइंट अगर इस तरफ भी मेंशन कर दें एफ और इस तरफ भी मेंशन कर दें कि ये इसका एफ पॉइंट है, और आप जानते हैं जिनको प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस आप कह सकते हैं। अब आप गौर से याद कर लें कि प्रिंसिपल फोकस से लेके लेंस के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस होता है आप इसे स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं और इसे फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। अब अगर आप लोग फर्क करें, आप चाहते हैं कि ये जो एक कन्वेक्स लेंस है आप इसे माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज करें तो आपने एक काम सिर्फ करना है और वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपने रखना ना ये ऐसे रखने से मुराद आप इसको ऐसे बोलोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस के इनसाइड रखना है, बस बाकी काम लेंस खुद करेगा। यानी अगर आप लोग एक लेंस को एक माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो उसके प्रिंसिपल फोकस के इनसाइड रख देना। अब जब इनसाइड रखोगे ना तो यहाँ लेंस का असूल ये है कि आप फर्क करें कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये एफ की तरफ इसे बेंड करेगा, एक सेंटर से गुजरेगी तो आपको इस तरफ कहीं मीट करती दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप उसको इमेजिनरी तौर पर आगे बढ़ाओगे तो इस तरफ जाके ये कहीं मीट करेगी और इस तरफ बनेगा इमेज इसका। और याद रखिएगा जब लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा हो उसी तरफ इमेज बने तो ये वर्चुअल इमेज होता है, इसे हम वर्चुअल इमेज का नाम देते हैं। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ये वर्चुअल होने के साथ साथ मैग्नीफाइड भी है, यानी एक बड़ा इमेज भी है। तो इस लिहाज से अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है तो पहले हमने डेफिनेशन बोल दी। हमने कहा जी सर ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम छोटे और क्रीबी ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज देखते हैं, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। डेली लाइफ में कहाँ पे यूज हमने देखा है, हमने उस वॉच मेकर के पास देखा है, हमने डेंटिस्ट के पास देखा है कि वो सारे के सारे जो एक लेंस इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। फिर अगली बात कि सर सिंपल माइक्रोस्कोप काम कैसे करती, तो आपने कहना है कि एक कन्वेक्स लेंस लेना और ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल फोकस के इनसाइड रख देना, वो आपको एक वर्चुअल लेकिन बड़ा इमेज बना के दे देगा और उसको हम कह देंगे यही हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप है। और जो लास्ट बात आपको याद रखनी है कि अगर इस लेंस की यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला 1+d/f है। और इस फार्मूले में आप याद रखिएगा हमारे लिए ये एमसीक्यू है और इस d से मुराद अभी थोड़ी देर पहले जो एक लेक्चर 1 हुआ था उसमें हमने बात की थी कि d से मुराद यहाँ नियर पॉइंट है जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और इस f से मुराद इस लेंस की फोकल लेंथ है। और यहाँ इस फार्मूले से ये वाज़ेह हो रहा है कि ये जो लेंस आप यूज करोगे जिसकी फोकल लेंथ आप जितनी छोटी यूज करोगे मैग्नीफिकेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है जी। मैग्नीफिकेशन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने लेंस की फोकल लेंथ कम वैल्यू की इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन ज्यादा से
ज्यादा हो सकती है। तो ये वो सारी बात है जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के हवाले से याद करनी है। आगे बढ़ते हैं जी, इसी की आगे एक टाइप है जी जिसको हम नाम दे रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि इसके नाम से भी साफ माइक्रोस्कोप आ रहा है, तो एक बात तो इसकी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिहाज से कॉमन है, क्या वो है डेफिनेशन, कि हम इसको भी ऐसे बोलेंगे कि ये भी छोटे और क्रीपी ऑब्जेक्ट का ज्यादा बड़ा इमेज, फर्क मैं बता रहा हूं। अब इसके लिए अगर हम लफ्ज बोलेंगे ना कि ये स्मॉल और नियर बाय ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई इमेज दिखाएगी, तो इसके लिए लफ्ज बोलेंगे कि ये स्मॉल और नियर बाय ऑब्जेक्ट का हाईली मैग्नीफाई इमेज दिखाएगी। अगर सिंपल वाली मैग्नीफाई करेगी तो ये हाईली मैग्नीफाई करेगी, लेकिन काम इसका भी वही तरह है कि ये भी छोटे और क्रीपी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखने के लिए यूज करते हैं। फर्क मैग्निफिकेशन का है कि ये सिंपल से ज्यादा मैग्नीफाई करती है। अगली बात फिर ये होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप नाम है सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस का, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक लेंस नहीं बल्कि दो लेंस इस्तेमाल होते हैं, और आपने इनको 10th क्लास में भी अब पढ़ाया जाता है। उन दो लेंस में से एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आईपीस। तो ये दो लेंस हम इस्तेमाल करेंगे, और दो लेंस के कॉम्बिनेशन से जो हम माइक्रोस्कोप बनाएंगे उस माइक्रोस्कोप को हम नाम देंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब अगला मरहला ये है कि इसकी हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसे कहते हैं रे डायग्राम। और याद रखिएगा ये आपकी एक्सरसाइज में बकायदा शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको रे डायग्राम बनानी आनी चाहिए कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो दो लेंस होते हैं वो काम कैसे करते हैं। अब आते हैं उस रे डायग्राम पे कि उसकी रे डायग्राम किस तरह से काम कर रही है। सबसे पहले आप इस तरह से कह लें कि हमारे पास ये लेंस है, और इस लेंस को हम नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लेंस के सेंटर से गुजरती हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और मान लीजिए कि ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। अब इसमें गौर से याद करने वाली बात इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अगर आप देख पा रहे हैं सारे जो आपको नजर आ रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो प्रिंसिपल फोकस से बाहर रखा है। अब जब प्रिंसिपल फोकस से बाहर रखते हैं तो फिर वर्चुअल इमेज नहीं बनता बल्कि रियल इमेज बनता है, यानी दूसरी तरफ जाके ये लेंस इमेज बनाएगा। और उस लेंस फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन को हम शुरू कर दें ऐसे, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है जी यहाँ से, और एक यहाँ से लेंस के सेंटर से गुजरेगी और ये सीधी अपने रास्ते पे रहते हुए जाके पहली रे को मीट करेगी। अब ये इमेज बनेगा जी, ये वो इमेज है जो बनाया है ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पे एक दूसरा लेंस आपने रखा है और उस लेंस को हम नाम देंगे आईपीस का। इस डायग्राम से एक बात आपको वाज़ेह नजर आ रही है कि आईपीस का साइज बड़ा है और ऑब्जेक्टिव का साइज जो है ये छोटा है, और इस लिहाज से आप याद रखेंगे कि आईपीस की फोकल लेंथ भी बड़ी होगी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक बड़ा फेमस एमसीक्यू है बोर्ड के लिहाज से कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दो लेंस आप इस्तेमाल करते हैं उसमें फोकल लेंथ ज्यादा किसकी होती है, तो आपने याद रखना है कि फोकल लेंथ ज्यादा किसकी होती है, आईपीस की। और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होने के साथ साथ अब अगली बात यह है कि आईपीस आपने रखना कहाँ पे है, तो आपने कहना सर आईपीस आपने ऐसे रखना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया है ये आईपीस के लिहाज से अगर ये फोकल पॉइंट है तो इसके फोकल पॉइंट के अंदर जाना चाहिए। दोबारा मेरी बात सुन लो सारे और गौर से समझ लो सब लोग कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो ऑब्जेक्ट रखा हमने वो फोकस से बाहर रखा और आईपीस वहां रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाए ना वो आईपीस के फोकस के अंदर जाना चाहिए। अब अंदर आ गया, अब अंदर आएगा तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगा। मतलब इस तरफ अगर आप रे ऑफ लाइट को मोड़ोगे तो इस तरफ ये रे ऑफ लाइट जो है ये कहीं मीट नहीं करेगी, लेकिन और अगर इस तरफ आप बढ़ाओगे तो यही रे ऑफ लाइट आगे जाके आपको यहाँ पे मीट करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे मीट करने का मतलब ये फाइनल इमेज है। इस लिहाज से हम याद रखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी फाइनल इमेज वर्चुअल बनाती है और वर्चुअल होता है हमेशा इरेक्ट, और आप साथ साथ कह सकते हैं कि ये मैग्नीफाई इमेज भी बनाती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक तो हमने डेफिनेशन याद कर ली क्या है, फिर हमने याद किया कि इसमें दो लेंस होते हैं, फिर हमने याद किया कि इसको बनाना कैसे, रे डायग्राम इसकी क्या है, और एक एमसीक्यू याद किया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होती। एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो लेक्चर नंबर 1 में भी बात हो गई है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम ब्लू लाइट का इस्तेमाल करें तो उसका क्या एडवांटेज होगा। तो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया कि उसमें एक तो मैग्नीफाइंग पावर जो है, सॉरी रिजॉल्विंग पावर जो है एक तो वो बढ़ जाती है,
और दूसरा ब्लू लाइट बिखरती कम है तो इमेज जरा वाजे दिखते हैं अगर आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करोगे। यहाँ मैं क्लोज करते हुए साथ ही लिख देता हूँ कि अगर आप लोग इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद करना चाहते हैं तो इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है 1 + d/f(e) के साथ। ये कंप्लीट फार्मूला है। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 + d/f सिर्फ अगर इतना लिखें तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला q/p × 1 + d/fe और fe में लिखने का मतलब ये आई पीस की फोकल लेंथ है, क्योंकि फोकल लेंथ तो इसकी भी होगी ना, तो इस फार्मूले में f से मुराद आई पीस की फोकल लेंथ है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आगे बच्चों टॉपिक है टेलीस्कोप। टैली आप जानते हैं, टैली का लफ्ज़ी मतलब होता है दूर, जैसे आप टेलीविजन दूर से बैठ के देखना, तो टेलीस्कोप से मुराद क्या है। जैसे आप माइक्रोस्कोप के बारे में कहते हैं कि ये छोटी और क्रीपी ऑब्जेक्ट, और टेलीस्कोप के बारे में हम कहेंगे कि इससे जो फार ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई इमेज करके उसको देखना हो तो उसके लिए हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप की बहुत सारी टाइप है, लेकिन हमारी बुक में जो टेलीस्कोप पढ़ाई गई है उसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मुराद वो वाली टेलीस्कोप है जो एस्ट्रोनॉमी में इल्म फल्कियात के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर यह टीवी वगैरह के अंदर ये चांद देखने के लिए जो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 लेंस का नाम है, इसी तरह टेलीस्कोप भी 2 लेंस का नाम है और इसमें भी हम 2 लेंस इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, सेम नामों के साथ जो कि आप लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी पढ़ा है। लेकिन फर्क यह है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने आपको मेंशन भी किया था कि अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस में से फोकल लेंथ ज्यादा किसकी होती है, तो आपने कहना आईपीस की। लेकिन अगर यही बात टेलीस्कोप के लिए पूछी जाए तो आपने याद रखना है कि टेलीस्कोप में FO बड़ा होता है FE से। तो इस लिहाज से ये बोर्ड में एमसीक्यू आते हैं, इस कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखते, बस ऐसे लिख देते हैं इफ FO इज ग्रेटर देन FE। अगर FO FE से बड़ा है तो बताएं किसकी बात हो रही है, तो आपने याद करना है ये टेलीस्कोप की बात है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि अगर FE बड़ा है FO से तो फिर ये किसकी बात है, सर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। तो मतलब नाम वही है, लेंस भी उन्हीं नामों से है, लेकिन फर्क है कि उसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो कम रखी जाती है और इसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है ये ज्यादा रखी जाती है। बाकी रे डायग्राम अगर हम मेंशन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये ना हमारे पास लेंस है ऑब्जेक्टिव और ये इसके सेंटर से गुजरती हुई रे ऑफ लाइट है। और अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट, चूंकि हमने दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो इसके आसपास कहीं ऑब्जेक्ट शो नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे कि इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है और उससे ना ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, ये समझ लीजिए ये रे ऑफ लाइट है। यानी अब हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेंशन नहीं की, बस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट को शो करके ये कह दिया कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इन्फिनिटी पे है। और याद रखिएगा कि इस लेंस की प्रॉपर्टी है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इन सारी रेस को जब इकट्ठा किया जाएगा तो ये इमेज जो जाके बनेगा एग्जैक्ट फोकस पे। आप एक तरह से ये लेंस की प्रॉपर्टी समझ लें, लेंस के लिए एक एमसीक्यू समझ लें कि लेंस का जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दूर कहीं इन्फिनिटी पड़ा होता है, ये हमेशा इमेज आके फोकस पे बना देता है। फिर अगली बात ये है कि इससे आगे हमने रखना है कि ये आईपीस है और ये आईपीस के लिहाज से अगर हम देखें तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है। अब आपने गौर से याद रखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाए वो आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ शर्त कुछ और है और वो ये है कि ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाए वो ऑब्जेक्टिव के भी फोकल पॉइंट पे होना चाहिए और इधर से अगर आईपीस के लिहाज से देखें तो उसका भी एग्जैक्ट वही फोकस होना चाहिए। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना है ये इधर से देखें तो इसके भी फोकस पे हो और आईपीस के लिहाज से देखें तो इसके भी फोकस पे हो। और अगर ऐसा हो जाए तो इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। ये बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी इस टेलीस्कोप टॉपिक का। अब सवाल आया जी बोर्ड के अंदर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, तो आपने कहना सर अगर ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बने वो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे भी हो और साथ साथ आईपीस के भी फोकस पे हो तो फिर इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। और याद रखिएगा जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है तब डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज LFO प्लस FE के बराबर होता है। बोर्ड में काफी दफा नॉर्मल एडजस्टमेंट का नाम देके इस फार्मूले पे टिक लगाने को कहा जाता है।
तो जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट का लफ्ज आएगा टेलीस्कोप, आप याद रखोगे कि L इज इक्वल टू FO प्लस FE। और इसे कंप्लीट करते हैं कि ये F पे बना हुआ, इस तरफ अगर आप रे मोड़ोगे कहीं भी नहीं, और इस तरफ भी ये बस ऐसे आपने शो कर देनी है कि इन्फिनिटी पे कहीं जाके ये मीट करेंगी और आपका फाइनल इमेज भी कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि यहाँ भी जो फाइनल इमेज बनेगा वो भी उसी लिहाज से आप कह लें कि इसके लिहाज से हम देखें तो वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा। और फाइनल बात ये है कि अगर आप टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला है FO ओवर FE। तो ये फार्मूला आपने MCQ में याद करना है। इस लेक्चर को क्लोज करते हैं एक्सरसाइज के एक शॉर्ट क्वेश्चन पे, और वो शॉर्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से सुन ले। फर्क करें जी, ये मेरे पास एक टेलीस्कोप है और हम टेलीस्कोप के थ्रू ना देख रहे हैं, ठीक है जी। हम देख रहे हैं ये आईपीस है और ये सपोज दैट जिधर ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। हमने टेलीस्कोप से हम चांद को देख रहे हैं और देखते हुए थोड़ी देर बाद हमने क्या किया जी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इस हाफ लेंस को ना हमने ढांप दिया। हम चांद को पहले देख रहे थे, फिर हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को ढांप दिया है। तो बताइए, अगर हम चांद को पहले देख रहे थे तो अब हाफ अगर हम ढांप दें ऑब्जेक्टिव को तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या आधा चांद दिखाई देगा? तो आंसर है जी नहीं, आधा चांद दिखाई नहीं देगा। हाँ, ब्राइटनेस कम हो जाएगी क्योंकि जो लाइट एंटर होगी टेलीस्कोप में वो पहले से कम हो जाएगी। तो हाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर हम ढांप दें, चांद पूरा ही दिखेगा लेकिन इमेज की जो ब्राइटनेस है वो पहले से कम हो जाएगी। और एक MCQ है, वो ये आपकी चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज में लिखें। कभी भी सवाल है ना कि अगर सपोज दैट टेलीस्कोप का सवाल आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? तो आपने कहना ऑब्जेक्टिव की साइज पे, ऑब्जेक्टिव के साइज पे, नॉट आईपीस। अब सवाल आया जो टेलीस्कोप है इसकी जो मैग्नीफिकेशन है या रिजॉल्विंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? तो आपने कहना साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव पे। मैं दोबारा क्लोज कर रहा हूं लाइन को कि जो रिजॉल्विंग पावर है, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है चाहे वो टेलीस्कोप की है, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड करती है। आपकी एक्सरसाइज के 2 MCQ को क्लियर करेगा। दैट्स ऑल।